हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया, यानी आवासीय विद्यालय की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और इसमें आपकी जो सैलरी बनने वाली है पर मंथ वो समथिंग 75,000 के आसपास बनेगी। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, तो इसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन की क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है आपकी बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना की तरफ से। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय जिसका नाम है सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई। तो जमुई में है ये विद्यालय, जिसमें माध्यमिक शिक्षक के लिए 41 पद हैं, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 41 पद हैं, और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 21 पद हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 21 पद हैं। और सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल है। तो बाकी इसमें कुल पद वगैरह जो है पोस्ट वाइज देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए आपके 41 पद हैं, जिसमें कि पदों की संख्या दी गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 7, यानी कुल मिलाकर 41 वैकेंसी है। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल दी गई है। बाकी इसमें जो वेतन वगैरह है वो आपको पे लेवल 9 की जॉब है। और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, इसके लिए आपका होना चाहिए भारत के नागरिक हों आप, और केंद्र अथवा बिहार सरकार के द्वारा, यानी आपने सीटेट क्वालिफ़ाई किया हुआ हो, या फिर आपका जो बिहार का टेट होता है वो आपने क्वालिफ़ाई किया हुआ हो। अब टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट या फिर बिहार टेट आपका पेपर 2 क्वालिफ़ाई होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री ली हुई हो। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग के लिए जो न्यूनतम अंक हैं उसमें 5% की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। और तो ये जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। इसमें आगे देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से आपको 3 वर्ष का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, यानी इसमें आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें जो है मतलब एसेंशियल है। तो विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य या फिर केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अभ्यावेदक यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हों, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। तो आपको इसमें जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस का। बाकी अब देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए टोटल 21 पद हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट के लिए। और इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 6 वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। कुल मिलाकर 21 वैकेंसी है। और पे लेवल 11 की जॉब है। बाकी उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, और केंद्र अथवा बिहार सरकार के द्वारा, यानी सीटेट जो है आपका, या तो सीटेट या फिर बिहार का टेट आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने जो है 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हुई हो, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए 5% की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। बाकी इसमें भी आपसे जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। यानी कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, चाहे वो बिहार राज्य का हो या फिर अन्य राज्य का या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए, जहाँ पर आपने स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर जो है 3 साल तक काम किया हुआ हो, जिसका आपको अनुभव होना चाहिए और बाद में जो है आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाना होगा। बाकी इसमें जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 के बेस पर होगी और न्यूनतम एज आपकी है 25 ईयर। बाकी सामान्य कोटि को जो सामान्य कोटि वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 ईयर है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मैक्सिमम है 45 ईयर एंड अनारक्षित महिला के लिए 43 ईयर। ये मैक्सिमम एज वगैरह बताई गई है। और बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। चयन प्रक्रिया वगैरह किस प्रकार से होगी ये देख लेते हैं। तो इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब है प्रारंभिक परीक्षा, तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी एवं वस्तुनिष्ठ होंगे। 120 प्रश्न के 4 भाग, 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण के यानी रीजनिंग के और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। बाकी सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे। सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ बताया गया है जो मुख्य परीक्षा है वो 2 पालियों में होगी और 2 पालियों में एक पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद यानी जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरी पाली में। और निम्नवत विषय के शिक्षक होंगे, यानी इसमें सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे, जैसे भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंट्स। तो मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नवत विषय के शिक्षक होंगे, यानी अलग अलग पोस्ट होगी, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट, क्राफ्ट। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये इसमें कवर होंगे। बाकी इसमें जो माध्यमिक शिक्षक के लिए है वो एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न जो होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे और 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा और एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है माध्यमिक शिक्षक के लिए है और सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परंतु कठिनाई यानी डिफ़िकल्टी स्तर स्नातकोत्तर का होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह बता दिया गया है कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो है रिटन एग्ज़ाम में होना चाहिए। जैसे कि देख लेते हैं, लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और विकलांग कैंडिडेट के लिए 32% अंक क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी इसमें इंटरव्यू वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा। और आगे देखते हैं आरक्षण वगैरह क्या है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो है रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो जो है अगर उसमें आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग बिहार सरकार के द्वारा जिसमें कि जो नियम लागू होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और यहाँ बताया गया आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। तो सिर्फ जो बिहार के स्थायी निवासी उन्हीं को आरक्षण मिलेगा और जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व में ही आएंगे। और बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपना प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र वगैरह तो ये आपको जो है बाद में जमा करना होगा। और यहाँ पे जो है आपकी जो कास्ट वगैरह हैं तो उनके लिए कुछ कोटि कोड दिया गया है, तो आप इस कोटि कोड वगैरह को ध्यान में रखें। और बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, आयोग के द्वारा साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और इंटरव्यू वगैरह के समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह की जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, प्रमाण पत्र वगैरह हैं, वो आपको सत्यापन के लिए ले जाना होगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको जो है लेकर जाने होंगे। तो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। और फीस वगैरह के बारे में दिया गया है, ये देख लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। जैसे कि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके जो फ़ीस चार्ज लगेगा वो 600 रुपये लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये फ़ीस है। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी जो कि आरक्षित हों और अनारक्षित वर्ग के हों और महिला उम्मीदवार हों उनके लिए भी 150 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 150 फ़ीस चार्ज है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फ़ीस चार्ज होगा। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के लिए अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक के द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। बाकी आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो अब यहाँ पे बता दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने में समय है। आपका आवेदन स्टार्ट होगा 25 अप्रैल 2024 से। ऑनलाइन आवेदन आपके 25 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगे, जो कि चलेंगे 16 मई 2024 तक। यानी लगभग देखा जाए तो आपको 1 महीना मिलने वाला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और अभी फॉर्म अप्लाई करने में भी काफ़ी समय बाकी है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं है उन्हें आप पूरे कर लें। और यहाँ बताया गया अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र और संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी के द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वो अनुमान्य नहीं होगा। यानी एप्लीकेशन करते समय आपको कोई हार्ड कॉपी वगैरह जो है अटैच नहीं करनी होगी, ना ही जो कार्यालय है आयोग कार्यालय वहाँ भी आपको जो है कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए न्यूनतम अर्हता, शिक्षण, प्रशिक्षण योग्यता, तो ये जो सब इन्फॉर्मेशन है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले आप जो है सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है आप उसे अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। और
सारी जानकारी अपनी सही भरें, मोबाइल नंबर, अपना मेल आईडी वगैरह जो है अच्छे से भरें, कोई भी मिस्टेक ना करें। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह की या मतलब उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। तो आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी समय समय पर विज़िट करते रहना है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास समय से पहुंच सके। और आगे देख लेते हैं। बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह दिया गया है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा, कौन कौन से प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। तो सभी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले ध्यान से इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। अब हम देख लेते हैं कि आपको ये रिक्रूटमेंट कहाँ मिलने वाली है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको ये सारे नोटिफिकेशन, जो नए नोटिफिकेशन अभी आए हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। वहाँ पर आपको जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से जो है आपको फ्रंट पे ही ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है नोटिफिकेशन को पढ़ के आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।